हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में शिवांगी सिलाई टाइम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम बनाना सीखेंगे 5 साल की बेबी गर्ल के लिए नवारी साड़ी। तो ये इस तरीके से हमारी क्लाइंट की एक साड़ी है, उन्होंने ये साड़ी दी और उन्होंने बोला कि उनकी 5 साल की बेबी गर्ल के लिए उनको इस साड़ी से एक नवारी साड़ी चाहिए। तो ये इस तरीके से उनकी पूरी प्लेन साड़ी है, बस ये आंचल में ऐसा बॉर्डर है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस साड़ी को डबल करके कट कर लेते हैं। वो क्यों कट करेंगे हम, वो अभी हम आपको आगे बताते हैं, ठीक है। या फिर आप पहले ही जान लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे ये 5 ईयर गर्ल के हिसाब से है, ठीक है। अब यहाँ पे बेबी का लेंथ है 22 इंच, हिप है 23, वेस्ट है 21 और एंकल है 9 इंच, ठीक है। और आंचल का पोर्शन किस तरीके से निकालना है, तो ये देखिए जो ये हमारा बैक वाला पोर्शन होता है ना, बैक के सेंटर से फ्रंट से ऐसे घुमाते हुए ये शोल्डर पे लेके जाएंगे, फिर शोल्डर से नीचे डाउन जाएंगे। आपको पल्लू का लेंथ जितना चाहिए है, ठीक है, बिल्कुल फ्लोर लेंथ तक नहीं लगेगा, फ्लोर लेंथ से थोड़ा आप ऊपर ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक जितना नापने में आता है, तो ये करीब 50 इंच आ रहा था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये पूरा मेजरमेंट है। अभी साड़ी डबल फोल्ड करने पर हमारी साड़ी आ रही है, ठीक है, साड़ी का अर्ज है। तो ये इसको डबल फोल्ड करा तो ये 22 इंच आ रही है, देखिए 22 इंच आ रही है हमारी साड़ी डबल फोल्ड में। इसीलिए बेबी की लेंथ है 22 इंच, ये हमारी साड़ी हाफ साड़ी में ही काम हो जाएगी, इसलिए इसे हम डबल फोल्ड करके कट कर लेंगे। अगर आपके बेबी का लेंथ इससे ज़्यादा जा रहा है तो फिर आपको डबल फोल्ड नहीं करना है, आपको पूरा सिंगल साड़ी से ही कट करना रहेगा, ठीक है। तो हमारा लेंथ कम है तो देखिए साड़ी को हमने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है और इसको अब हम कट कर लेंगे, ठीक है। कि पूरी साड़ी को आपको यहाँ से कट कर लेना है, ये देखिए ये इस तरीके से आपको पूरी साड़ी कट कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने साड़ी को कट कर लिया। अब इसमें से आपको कौन सा वाला पार्ट यूज़ करना है अब वो समझ लीजिए, ठीक है। जो हमारा आंचल का ऊपर वाला पार्ट होता है ना, बॉर्डर वाला, वो वाला पार्ट आपको हटा देना है। और जो आपका बॉर्डर पूरे नीचे से ऐसे पहनने में आती है ना, वो वाले बॉर्डर को आपको रखना है, ठीक है। तो ये वाला पल्ला हम रखेंगे और सबसे पहले इसमें हम आंचल का लेंथ कट कर लेते हैं। तो आंचल आपको किस तरीके से मेजर करना है ये देख लीजिए। ये ध्यान दीजिए कि इसमें बॉर्डर वाला पार्ट आपकी तरफ है और ये प्लेन वाला पार्ट हमारी तरफ है। इसमें लेना कैसे है, जितना भी आपका लेंथ है उसको 2 बार लेना है, ठीक है। तो लेंथ हमारी कितनी है, 22 इंच लेंथ है, तो 22 और प्लस 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 44 इंच, ठीक है। लेंथ को 2 बार लेना है, ये ध्यान देना। एक बार और देख लीजिए, लेंथ हुआ ये हमारी एक बार की लेंथ हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हम निशान लगा लेते हैं तो आपको ईजी रहेगा समझ। तो देखिए ये हो गई एक बार की लेंथ, ये लगा दिया हमने निशान। अब यहीं से एक बार की लेंथ हम और लेंगे, ये होगी एक बार की लेंथ और हमारी, तो 22 इंच ये हो गया, तो 2 लेंथ हो गई। इसके बाद एक्स्ट्रा हमको लेना है 8 इंच, ठीक है। 8 इंच आप 10 इंच भी ले सकते हो, 6 इंच भी ले सकते हो। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए तो आपका कितना आ रहा है, 1 मिनट। देखिए कैलकुलेट करेंगे, एक लेंथ प्लस दूसरा लेंथ प्लस 8 इंच, तो कितना हो गया हमारा 52 इंच। और हमने आंचल की लेंथ कितना मेज़र करा था, 50 इंच मेज़र करा था, तो 2 इंच एक्स्ट्रा है, तो उससे कोई मसला नहीं है, हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पहनने पे टेप से नापने में थोड़ा सा अंतर आ जाता है और पहनने पे साड़ी थोड़ी सी अलग ही रहती है, ठीक है। और ये एक प्रकार से थोड़ी सी कॉटन की साड़ी है, तो इसमें से हमारा कितना 2 इंच एक्स्ट्रा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इतना ही लेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि एक लेंथ लेंथ का आपको 2 गुना करना है और प्लस 8 इंच करना है, ठीक है। तो ये हो गया 2 गुना और प्लस 8 इंच, तो ये हो गया हमारा 52 इंच। अब ऐसे ही सेम हम नीचे की साइड भी मेज़र कर लेंगे और यहाँ से इसको बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये नीचे की साइड से भी मेज़र कर लेते हैं, ये हो गया हमारा नीचे से 22, एक बार और 22। कोई सा भी लेंथ हो आपका किसी भी साइज़ का, 24 है 28 है कुछ भी है, आपको यही सेम मेथड रखना है। अब उसके बाद आपका ये हो गया 8 इंच, ठीक है। अब इस 8 इंच को और ये वाला, ये देखिए इन दोनों को बराबर कर लेंगे। अब बराबर करने से पहले देखिए ये जो बॉर्डर वाला पार्ट है इसका आखिरी वाला पॉइंट जो हमने 8 इंच लिया, और जो प्लेन वाला पार्ट है उसका लेंथ का 2 गुना, इसको इससे तिरछा मिला लेना, ये वाले पार्ट को फिर हम छोड़ देंगे। या फिर आप इसे स्ट्रेट कर लीजिए, फिर बाद में 8 इंच माइनस करके वापस इसे स्ट्रेट कर सकते, तिरछा ले सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले ही इस तरीके से ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको टेप रख के और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये यहाँ से इसको इस तरीके से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर दें, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। ये हो गई हमारी तिरछी लाइन ड्रॉ। अब ये वाला 8 इंच हमने माइनस कर दिया, नहीं तो आप चाहो इसको यहाँ से बराबर पकड़ लो, फिर बाद में 8 इंच माइनस करके फिर उसे कट करो। तो हमने पहले ही इसे इस तरीके से कर लिया है। अब इसकी कर लेते हैं हम कटिंग। ये देखिए, तो ये हो गया हमारा इसका आंचल वाला पोर्शन, ठीक है। अब इसे अभी हम छोड़ देते हैं, इसका क्या काम है वो बाद में हम देखेंगे। तो ये हो गया हमारा आंचल वाला पोर्शन। अब हम ले लेते हैं यहाँ पे अस्तर वाला पार्ट, ठीक है। पहले हम इसका बॉटम कट कर लेते हैं,
ये देखिए यहाँ पे फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड करके रख लिया है 1 2, और यहाँ से ये डबल फोल्ड में, ठीक है। अब इसको यहाँ से हम कट करेंगे तो थोड़ा सा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए इसके बाद हमको लेंथ लेना है, तो लेंथ यहाँ पे हमारा कितना है 22 इंच लेंथ है, ठीक है। तो इस 22 इंच में ऊपर हमारा बेल्ट भी इंक्लूड होगा, तो बेल्ट हमारा कितना आएगा, तो जितना ये हमारा बॉर्डर है, तो देखिए बॉर्डर हमारा चौड़ा है, ये देखिए ये इतना चौड़ा बॉर्डर है हमारा 4 इंच का है, ये डबल फोल्ड करके 2 इंच का आएगा और स्टिचिंग के बाद 1.5 इंच आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से 1.5 इंच का बॉर्डर माइनस कर लेते हैं, या फिर आप चाहो तो 2 इंच भी माइनस कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें हम हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, 2 इंच माइनस करेंगे तो 20 इंच आएगा। अब इस 20 इंच में आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा ऊपर की सिलाई ले लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे जब बॉर्डर अटैच करेंगे तो हाफ इंच हमारा उसमें चला जाएगा। तो ये ले लेते हैं हम यहाँ से 20.5 इंच, ठीक है। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा और कम भी कर सकते हो, बाद में उससे बॉर्डर से आप बढ़ा सकते हो। जैसे आपके पास अस्तर वाला पार्ट कम है तो आप उसको इस तरीके से कर सकते हो। ये देखिए इस तरीके से हो गया ये। अब यहाँ पे हमको लेना है वेस्ट का मेजरमेंट, तो वेस्ट यहाँ पे हमारा कितना है, वेस्ट है 21 है, लेकिन हम यहाँ पे हिप के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो हिप यहाँ पे हमारा है 23, तो वेस्ट के लिए कितना लेना पड़ेगा 23 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 5.75, और प्लस यहाँ पे हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे लूजिंग के हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया 7.75, यानी कि 8 इंच में 2 पॉइंट कम, ठीक है। इतना मार्क कर लिया हमने, आई थिंक आपको यहाँ से दिखा होगा, ठीक दिख रहा है, और चौक का निशान भी आई थिंक दिख रहा है, ओके। अब इसके बाद यहाँ से क्रॉच लेंथ लेना है, तो क्रॉच लेंथ कैसे लेते हैं, जो भी हमारा हिप है उसका 4 पार्ट करो, हिप डिवाइड बाय 4, तो 5.75 आया। अब इसमें आप प्लस 1 इंच करो, ये हो गया प्लस 1 इंच, तो 6.75 हुआ, ठीक है। और हाफ इंच हमारा यहाँ पे स्टिचिंग का जाता है, ठीक है, तो हाफ इंच प्लस वो करेंगे प्लस हाफ इंच, तो 7.25 इंच हम लेंगे, 7.25 इंच, ठीक है। और फिर बेल्ट यहाँ पे हमारा अलग से 1.5 इंच का बेल्ट हो जाएगा, तो ये टोटल क्रॉच लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, ये हमारी 9.25 इंच के करीब हो जाएगी। तो ये बराबर रहेगा, बेबी थोड़ा सा और बड़ा होगा तब तक के लिए उसे सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा फिट करना है तो आप इसमें हाफ इंच माइनस कर सकते हो, जो हाफ इंच हमने यहाँ पे प्लस करा ना उसको आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो वापस आपका कितना हो जाएगा 6.75 हो जाएगा, ठीक। लेकिन इसमें आप थोड़ा सा इसको लूज ही रखिए, क्योंकि इसका फिर बाद में कुछ उपाय नहीं हो सकता, तो हम इसको इतना ही रहने देंगे। और यहाँ से ये चौड़ाई जितनी है उतना ही हम इधर पे रखेंगे, ये हमारा 7.75, यहाँ पे भी 7.75 करेंगे, और यहाँ से हमको एक्स्ट्रा लेना है 1.25 इंच के करीब, ठीक है। हिप का 13वां भाग लेना है, तब हमारी ये चौड़ाई निकलती है, ठीक है। तो 23 डिवाइड बाय 13, तो कितना हुआ 1.76, यानी कि 2 इंच में 2 पॉइंट कम, ठीक है, 1.75, और ऐसे समझो तो 1.5 इंच में 2 पॉइंट ज़्यादा। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे जॉइंट कर लेंगे, ये इतना हमारा 1 इंच के करीब कम पड़ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जॉइंट लगा लेंगे, तो फिलहाल अभी इतना ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आपको आ जाएगा समझ में। ये देखिए इतना ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ से ये शेप होगा, तो पहले हम जॉइंट लगा लेंगे, फिर बाद में उसमें शेप दे देंगे। अब नीचे बॉटम का घेर कितना है हमारा 9 इंच है, जो कि 9 इंच हमारा कितना फिटिंग में, जिसको डिवाइड बाय 4 करेंगे, सॉरी 9 डिवाइड बाय 2, 4.5 हुआ। अब इस 4.5 में हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ये देखिए, तो हमने 5.5 इंच में निशान लगा लिया, ठीक है। हाफ इंच हमारा सिलाई का हो जाएगा और 1 इंच हाफ इंच हमारा लूजिंग हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये हो गया हमारा इतना फिटिंग, और ये इतना हमारा सिलाई में चला जाएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना, लेकिन उसके पहले यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा जॉइंट, तो जो ये वाला पार्ट हमारा कटेगा उससे हम लगा देंगे यहाँ पे जॉइंट। पहले इसको आप जॉइंट कैसे लगाओगे, इसी कपड़े को यूज़ करके यहाँ पे आप मेजर कर लीजिए कि ये आपका ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को यहाँ तक मिलाएंगे, और फिर आप इस पर एक तिरछा निशान लगा दीजिए, ये देखिए इस तरीके से। अब इसे कट कर लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे जॉइंट। और अगर आपके पास फैब्रिक बिल्कुल बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा लेके कट करेंगे, फिर बाद में इसको शेप दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे नीचे से इसको कट कर लेते हैं। अब ये वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे जॉइंट लगा लेते हैं, तो थोड़ा इतना एक्स्ट्रा लेके यहाँ से जॉइंट लगाएंगे, ठीक है। ये इतना हम अब ये जॉइंट 4 टुकड़े हैं, ये देखिए ये थोड़ा सा हाफ इंच हम ऊपर से ले लेंगे, फिर बाद में शेप देके इसे कट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले जॉइंट लगा लेते हैं, तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे जॉइंट लगा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे शेप देके इसे हम बराबर कट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको भी इसी तरीके से करना है, ये देखिए यहाँ से बराबर कर लीजिए, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, और यहाँ से
यहाँ पे थोड़ा सा 1 इंच के गैप में रखते हुए हल्का सा ऐसे शेप दे देना है आपको। ठीक है, आप चाहो तो इस तरीके से कर्व स्केल से भी शेप दे सकते हो। तो कर्व स्केल से देखिए इतना परफेक्ट आपका अच्छे से आ जाएगा। जो हमने 1 इंच लिया था ना, तो यहाँ से ये 1 इंच की गहराई पे, और ये हमने इसे कट कर लिया। उसके बाद इसे आप यहाँ से बराबर मिला लीजिए। ये देखिए यहाँ पे 1.5 इंच नाप लीजिए। 1.75 ये यहाँ तक आ रहा था हमारा। ठीक है, और इस 1.75 को यहाँ तक मिलाते हुए और इसको आप यहाँ से कट कर लीजिए। इसको लेंगे, थोड़ा सा घुमाते हुए हम कट कर लेते हैं इधर से। ये इस तरीके से हमारा नीचे का पैंट कट गया है। ठीक है, अभी ये बच्चों के फैब्रिक्स हैं, काम आ जाएगा हमारे बेल्ट वेल्ट में। इसके बाद देखिए क्या करना रहेगा हमको। हमारा ये आंचल वाला पार्ट भी कट गया है। अब इस आंचल वाले पार्ट का हम बता देते हैं आपको। जो ये वाला पार्ट है हमारा, ये देखिए जो तिरछा कट करा ना हमने, इस तिरछे वाले पार्ट को क्या करना है आपको, इस तरीके से प्लेट्स देनी है। ठीक है, कैसे प्लेट्स दोगे, 1 मिनट हम डायरेक्शन इधर कर लेते हैं। ये इस तरीके से आपको प्लेट्स देनी है, ऐसे ऐसे प्लेट्स देनी है। इसके बराबर ही आपको ऐसे रखना है। और ये प्लेट्स कितनी रहेगी आपकी, ये प्लेट्स आपकी रहेगी इतनी, जितना आपका ये घेर आ रहा है। ठीक है, इसके बराबर आपको इसको प्लेट दे के रेडी करना है। तो ये देखिए ये यहाँ से इतना, ये हमारा घेर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसे हम नीचे भी रखेंगे। ये देखिए एक बार हम आपको ऐसे रख के दिखा देते हैं। जैसे ये वाला पार्ट, पहले इसको इतना प्लेन ले लीजिए यहाँ तक। ठीक है, बॉर्डर वाले पार्ट को पूरा ऐसे रहने दीजिए। उसके बाद इसमें प्लेट्स दे दे के इसको यहाँ तक कवर करना है। ठीक है, ऐसा ये ऐसे प्लेट्स दे दे के इसको हम यहाँ पे ऐसे कवर कर देंगे। थोड़ी थोड़ी दूर पे ऐसे दे देंगे ताकि ये हमारा बराबर आ जाए। ये देखिए ये ऐसे ऐसे देते हुए इसको यहाँ पे ऐसे एक एक बना देंगे। ठीक है, इस हिसाब से इसको प्लेट्स देके आपको रेडी करना। तो ये तो हम बाद में ही करेंगे, इसी के ऊपर रख के, ताकि ये बराबर आ जाए। अलग से करेंगे तो फिर छोटा बड़ा होगा। ठीक है, तो इतना पार्ट हमारा कट हो गया है। अब हमको क्या करना है, इस वाले पार्ट को साड़ी वाले पार्ट में हमको निकालना है। ठीक है, ये पेंट वाले पार्ट को आपको साड़ी वाले पार्ट में निकालना है। तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो पहले आपकी तो एक साड़ी को इस तरीके से बिछा लीजिए। ये देखिए ये इस तरीके से आपने बिछाई साड़ी। ठीक है, अभी जो तिरछा वाला पार्ट है हमारा, ये भी काम में आ जाएगा। आप यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, ये प्लेन वाले पोर्शन से हम ले लेते हैं। इसको इस तरह से रखते हुए यहाँ से हम ऐसे बराबर ले लेंगे। तो यहाँ से हमारा कितना हो रहा है, देखिए यहाँ से हमको सिर्फ ये 1 से 1.5 इंच के करीब एक्स्ट्रा मिल रहा है। यहाँ पे हमको करीब करीब इतना एक्स्ट्रा चाहिए, 10 इंच के करीब एक्स्ट्रा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा जॉइंट लगा लेंगे। और जो ये हमारा बॉर्डर है, इस बॉर्डर को हम निकाल के नीचे अलग से साड़ी में लगाएंगे। यहाँ पे अलग से लगाएंगे तो हमारी थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे कर लेते हैं। पहले इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम कास्टा निकाल लेते हैं। जो हमारा बैक साइड में प्लेट पड़ के जो पहनने में आता है ना एरिया, ठीक है, बैक साइड में जो इस तरीके से प्लेट्स पहन रहती है ना, वो वाले पार्ट को कास्टा बोलते हैं। जैसे अगर किसी को नहीं मालूम है तो उसको कैसे निकालना है, जितना भी आपका लेंथ है उसमें आपको 4 इंच प्लस करना है। ठीक है, तो हमारी लेंथ कितनी है, 22 इंच है। 22 प्लस 4 इंच, 4 या 5 इंच भी ले सकते हो आप। ठीक है, हमने 4 इंच लिया तो हमारी हो गई है 26 इंच। ठीक है, तो 26 का डबल करेंगे क्योंकि कास्टा हमारी डबल लगेगी। ठीक है, ये 20 है। इसको हम यहाँ से फोल्ड कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 26 इंच। ठीक है, ये हो गया 26 इंच। इसको बराबर यहाँ से कर लेते हैं और इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये कट कर लिया। अब इसकी हमको लंबाई कितनी लेनी है कास्टा की, कास्टा की ये तो लंबाई होगी। उसकी चौड़ाई भी हमको कितना रखना है, तो चौड़ाई अगर आपको ज़्यादा प्लेट्स वाला बनाना है तो आप इसमें थोड़ा सा प्लस भी कर सकते हो। और अगर आपको सिर्फ सिंपल रखना है, इसको ज़्यादा प्लेट्स वगैरह नहीं देना है, तो आप इसको 11 इंच के करीब भी रख सकते हो। बट इसमें हम थोड़ा सा इसे प्लेट्स वाला बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर हम 16 इंच पर निशान लगाएंगे। ठीक है, ये यहाँ से नीचे से लेना है आपको और ये 16 इंच पर निशान लगा लेना। ठीक है, यहाँ से भी ये बॉर्डर वाले पार्ट से लेना और ये 16 इंच पे निशान लगा दिया हमने। और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इसे कट कर लेंगे। ठीक है, देखिए अब इसको यहाँ से हम कट कर लेते हैं।
और ये इधर से भी कट कर लेते हैं क्योंकि हमारा डबल है ना, इसके लिए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, पहले दोनों कास्टे को हम सीधा कर लेते हैं। बॉर्डर वाला पार्ट आपको सीधा रखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा इस तरीके से। अब इसमें आपको क्या करना है, कास्टा को आप आपकी तरफ रखो। ठीक है, ये यानी कि बॉर्डर वाला पार्ट आपकी तरफ रखो, और यहाँ पे आपको क्रॉच एरिया का शेप देना है, और उसी के जस्ट नीचे यहाँ पे आपको कर्व शेप देना है। तो आपको क्रॉच एरिया का शेप कैसे दोगे, तो जो भी आपने पेंट कट करा है ना, तो इसको यहाँ से रख लो इस तरीके से, ऐसा। ठीक है, ये इस तरीके से आप रख लो, और इसको यहाँ से कट कर लो, ये इस तरीके से निशान लगाते हुए कट कर लो, दिखा आपको। ठीक है, और नीचे की साइड से यहाँ पे गोल शेप देना है। तो गोल शेप कितने पे दोगे आप, यहाँ से आप करीब करीब 4 इंच पे निशान लगा लो। ठीक है, और यहाँ से कर्व शेप दे दो। देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे शेप दे देते हैं, और ये यहाँ से इसको नहीं, यहाँ से नहीं आएगा, ये ऐसे ही शेप देना पड़ेगा। ये देखिए, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर आपको यहाँ पे वो लग रहा हो तो हल्का सा गोलाई दे देना। ठीक, अब इसको हम कर लेते हैं कटिंग। तो देखिए ये ऐसे गोलाई देते हुए आप कट कर लेना इसको। ये देखिए, ठीक, ये हो गया हमारा गोलाई वाला पार्ट। थोड़ा ज़्यादा ही गोल हो गया है, कोई बात नहीं, ज़्यादा गहरा होगा चलेगा। और यहाँ से ये वाले पार्ट को भी आप कट कर लो। ये हो गया हमारा क्रॉच वाला पार्ट। ठीक है, अब ये कट हो गया। इसके बाद हमारी जो साड़ी बची है, इसको फिर अब इसका क्या करना है वो हम बाद में देखेंगे, एक एक करके हम चीज़ें निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आंचल वाला पार्ट हो गया। अब उसके बाद यहाँ से हमारी जो ये साड़ी बची है, पहले हम सारी बचे हुए चीज़ों को साइड कर लेते हैं। अब ये इतना बच रहा है हमारी साड़ी। अब इसमें से हम पहले इसको क्या करेंगे, लेस निकाल लेते हैं, क्योंकि लेस निकालने के बाद ही इस पार्ट को हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो हमको सामने फ्रंट वाला जो प्लेट्स वाला पार्ट होता है ना, वो बनाना है। तो वो किस तरीके से बनाना है, या तो आप इसको इस तरीके से सीधा फैब्रिक ले लीजिए। ठीक है, और इसको इस तरीके से प्लेट्स दीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे प्लेन रखेंगे, ऐसे प्लेट्स देना है। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा तिरछा लेते हुए। यहाँ पे 3 इंच है तो यहाँ पे भी आपको 3 इंच ही करना पड़ेगा। ठीक है, आप आपके अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकते हो। देखिए 3 इंच आया है हमारा, यहाँ पे हमारा कम है तो इसको हमको 3 इंच करना पड़ेगा। ये देखिए, ये यहाँ से हमारा 3 इंच हो गया। अब नेक्स्ट प्लेट इसकी, एक मिनट, देखिए इसको डबल करके हमने इस तरीके से बिछा लिया है। तो इतने पोर्शन में ये डबल फोल्ड करके बिछा है। ठीक है, इतने पोर्शन में ये हमारा पेंट वाला पार्ट निकल जाएगा। इसको निकालने के बाद हमारे पास ये बच रहा है कितना, ये हमारा 52 इंच के करीब बच रहा है। तो इस पार्ट से हम जो फ्रंट वाली प्लेट होती है ना मस्तानी साड़ी की, वो वाली पार्ट को हम इस साड़ी से इस पार्ट से बनाएंगे। ठीक है, तो पहले इसे निकाल लेते हैं और ये लेस को यहाँ तक खोल लेते हैं, ताकि ये लेस हमारी बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, क्योंकि हमको लेस की बहुत ज़रूरत है। और आप चाहो तो इसमें कोई दूसरा लेस भी लगा सकते हो। इसे हम खोल लेते हैं कि देखिए इतनी लेस हमने यहाँ तक खोल ली है। अब इसे हम कट कर लेते हैं। ये देखिए कट हो गई है, और इसको 2 पीस में कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जॉइंट भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कम पड़ेगी। यहाँ पे थोड़ा सा प्लेट्स देना पड़ता है, या फिर आप यहाँ पे इस तरीके से बॉर्डर बढ़ा लीजिए, तो वहाँ पे आपकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। जैसे कि ये है ना, ये इस तरीके से इतनी बॉर्डर बढ़ जाएगी हमारी साड़ी में से। ये देखिए इतनी बॉर्डर बढ़ जाएगी हमारी, ये इतनी बॉर्डर यहाँ से बढ़ जाएगी, फिर ये यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतना हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हमारा 5 इंच के करीब एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो हम इतने में ही इसको कवर कर लेंगे। थोड़ा सा लगे तो जॉइंट भी लगा लेंगे। कम से कम यहाँ पे आपको 10 इंच के करीब होना चाहिए, 10 नहीं तो 8, मतलब इतना होना चाहिए, ताकि आप यहाँ पे जब इसमें चुन्नट दो ना इस एक्स्ट्रा पार्ट को, तो यहाँ तक अच्छे से वो आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने कट करा था ना, तो ये इतना बचा भी था, तो हम इसमें जॉइंट भी लगा देंगे। ठीक है, जॉइंट लगा के फिर उसको बढ़ा देंगे। तो ऊपर के साइड से जॉइंट लगाएंगे ताकि वो प्लेट्स में दिखेगा भी नहीं। ठीक, तो ये वाले पार्ट को हम पहले इतना स्टिच करके रेडी कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पे जॉइंट लगा के इसको इतने पार्ट को हम रेडी कर लेंगे। ये देखिए इतना हमारा करीब बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा इतना पार्ट। उसके बाद ये जो बचा है हमारा 52 इंच के करीब जो फैब्रिक बचा है, इसको भी हम खोल लेते हैं। ये पूरी लेस को ही हम यहाँ से खोल के निकाल लेते हैं। ठीक है, लेस खोल के निकालने के बाद ये देखिए लेस हमने यहाँ से निकाल ली है, तो फैब्रिक की चौड़ाई इतनी हो गई हमारी। ठीक है, 22 इंच ही है वो तो वैसे भी। देखिए अब क्या करना है आपको,
एक मिनट, यहाँ से इस वाले पार्ट से, यहाँ से 1 इंच आप ऐसे छोड़ देना और यहाँ से उस कोने पे, ठीक है, आपको तिरछा निशान लगाना, यानी कि तिरछा कट करना है आपको। यहाँ से 1 इंच ऐसे छोड़िए, ठीक है, नीचे से ऐसा बॉर्डर जैसा। फिर इसको आपको इस कोने तक, इस कोने के यहाँ 1 इंच तक इस तरीके से आपको मिलाना है, ठीक है। ये हम निशान लगा देते हैं इस तरीके से। ये देखिए, एक बार हम खोल के भी दिखा देते हैं, ठीक है। ठीक, ये देखिए साड़ी के ये वाले पार्ट से यहाँ पे 1 इंच हमने छोड़ा और इस कोने से आपको उधर वाले कोने तक, देखिए उधर वाले कोने तक मिलाना है और उस कोने पे भी आपको 1 इंच छोड़ना है, ठीक है। तो ये आपको हल्की सी जो लाइट ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ना, इस तरीके से ये तिरछा हमने मिला लिया है और इसे हम कर लेंगे कटिंग, ठीक है। अब इसमें से कटिंग करने के बाद हमको ये वाला पार्ट यूज़ करना है। देखिए, इसमें से कटिंग करी और आपको ये ऊपर वाले पार्ट यूज़ करना है, ठीक। अब इस ऊपर वाले पार्ट में, यहाँ से जो ये वाला पार्ट है हमारा, इसमें आपको लेस को जॉइंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लेस को जॉइंट कर देंगे। ये देखिए, यहाँ तक ऐसे लेस को हम जॉइंट कर देंगे और थोड़ी सी ये लेस हमारी कम भी पड़ेगी क्योंकि इस लेस को हमको हमारे पेंट के नीचे भी लगाना रहेगा, ठीक है। ये देखिए, इतना लेस यहाँ पे जॉइंट कर देंगे हम। थोड़ी सी लेस हमने निकाल ली है क्योंकि हमको नीचे जो पेंट रहेगा ना, पेंट की मोहरी में लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इस लेस को, ये छोटी वाली लेस को निकाल देंगे और ये बड़ी वाली को क्या करेंगे, इस तरीके से फोल्ड करके पतली सी तो लेस को अटैच कर देंगे, ठीक है। ताकि हमारा जो बॉटम वाला पार्ट है बिल्कुल खाली खाली भी ना दिखे। और इसको आप जॉइंट कर लेते हैं हम। फिर जॉइंट करने के बाद आपको बताते हैं कि इसमें करना क्या है। तो ये जॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। और जो हमारा नीचे ये बॉटम वाला पार्ट है ना, इसमें जो फैब्रिक ऐड करना है यहाँ पे, तो इसको भी हम ऐड करके आपको दिखाते हैं फिर। ये देखिए, अभी ये वाले पार्ट में हमने इस तरीके से लेस लगा लिया है। थोड़ा सा ही गोल हो गया था क्योंकि और एक था और यहाँ पे इतना सा ही कम पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जॉइंट लगा लेंगे। जो हमने आंचल कट करा था ना 8 इंच तिरछा, तो उसमें से ये तिरछा कपड़ा बचा था, उसको हमने सीधा कट कर लिया था। अब इसको यहाँ पे इस तरीके से हम रखते हुए जॉइंट कर लेंगे, ठीक है। और इसको नीचे से ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे, इस तरीके से डबल फोल्ड करने के बाद इसको यहाँ पे रखते हुए यहाँ से हम जॉइंट कर लेंगे। तो ये इस तरीके से इसके शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेंगे और देखिए इस तरीके से यहाँ पे रखते हुए यहाँ पे से अटैच कर लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे ऐसे आएगा, ये यहाँ पे आना चाहिए, बस इसका ध्यान देना आप ऐसे, ठीक है। हाफ इंच यहाँ पे, फिर उसके बाद ये जैसे भी जा रहा है वैसे इसको जाने देंगे और यहाँ पे इसको अटैच कर लेंगे। थोड़ा सा और यहाँ पे होगा तो वो हमारा इसके हिसाब से हम उसे फिर कट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे तो प्लेट्स नहीं दिखेगी, और अगर कभी दिखती भी है तो यहाँ पे हम, ये वाली लेस हमारे पास बची है क्योंकि हमने वो निकाल दी, तो इस वाली लेस को यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे तो थोड़ा सा हमारा इससे कवर हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको आप नीचे की साइड पे अटैच, लेकिन नीचे बेकार लगेगा, ऊपर ही अटैच कर लेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए इसको हम अटैच कर लेते हैं यहाँ पे, फिर देखते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे जोड़ लिया सिर्फ नीचे की साइड, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये वाले पार्ट को आप इस तरीके से सीधा कर लीजिए, ठीक है। ये जो पतला वाला पार्ट है उसे सामने कर दीजिए, ठीक। अब यहाँ से आपको निशान लगाना है और यहाँ पे जो आपका क्रॉच एरिया वाला पार्ट है उसको निशान लगाना है, ठीक है। इसको यहाँ पे ऐसे बराबर से रख लीजिए, ये देखिए इस तरीके से, ठीक। ये यहाँ से हमें बराबर से निशान लगा देना है और इसको हम कट कर लेंगे। इसके बराबर से रखते हुए कट कर लेते हैं, ठीक। ये हमारा क्रॉच एरिया कट गया है, ठीक। इसके बाद अब आपको यहाँ से प्लेट्स देना है, तो प्लेट्स के, ठीक। ये हमारा क्रॉच एरिया कट गया है, ठीक। इसके बाद अब आपको यहाँ से प्लेट्स देना है, तो प्लेट्स कैसे देना है, प्लेट्स का डायरेक्शन आपका उस साइड होगा, ठीक है। यहाँ से इतना गैप छोड़ दीजिए थोड़ा सा और ये ऐसे पकड़िए और ये ऐसे देखते जाइए। थोड़ा और ले लेते हैं हम यहाँ से, ऐसा,
एक मिनट, ये उल्टा हो रहा है, प्लेट्स का डायरेक्शन हमको हमारी तरफ रखना है, ठीक है, तभी तो एक कास्ता यहाँ पे आएगा इस तरीके से। अब इसकी चौड़ाई आपको रखनी है 3 इंच। यहाँ से आप 3 इंच मेजर कर लीजिए, यहाँ से भी 3 इंच मेजर कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पे एक निशान भी लगा सकते हो कि यहाँ से इतना गैप छोड़ दीजिए, करीब 1.5 इंच, 1.5 से 2 इंच के करीब छोड़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप निशान लगा लीजिए 6 इंच का, ठीक है, ये हो गया 6 इंच। अब इस 6 इंच को पकड़ के आपको यहाँ पे रखना है, ठीक, ये ऐसे रख दिया, देखिए इस तरीके से, ऊपर से प्लेट से यहाँ पे आप बराबर रखना ऐसा, क्योंकि यहाँ पे हमने तिरछा कट कर लिया तो यहाँ पे तिरछा आएगा, ठीक है, तो यहाँ से आपने इससे कर लेना है। और एक बार आप यहाँ पे नाप लीजिए, ये देखिए एग्जैक्ट 3 इंच आ गया। और यहाँ से भी ये, यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, यहाँ से ऐसे कम कर लीजिए, ये यहाँ से 3 इंच एग्जैक्ट आ गया, ठीक है। एक मिनट, ये प्लेट्स का डायरेक्शन ऐसे, यहाँ पे आप ना पिन रखना तो इजी रहेगा आपको, वरना आपकी ये प्लेट्स बार बार छोटी बढ़ेगी। तो मैं पिन ले आती हूँ, ठीक है, ये पिन ले आए हम, पिन को यहाँ पे लगा लेते हैं, फिर बाद में हम उसे निकाल देंगे। और इसको यहाँ से मेजर कर लीजिए 3 इंच में थोड़ा सा एक्स्ट्रा, इसे आप थोड़ा सा, ये देखिए एग्जैक्ट 3 इंच आ गया, ठीक। तो आप यहाँ पे भी एक पिन लगा लो ताकि आपकी बराबर है। अब वापस से आपको मेज़र करना है, तो फिर यहाँ से आप 6 इंच पे निशान लगा लो। अब आपका नेक्स्ट 6 इंच कहाँ से होगा, यहाँ से ½ इंच दूर से, ठीक है, यहाँ से ½ इंच दूर से हम निशान लगाएंगे, ठीक है, ये वाली प्लेट से ½ इंच दूर से निशान लगाना। अब आपको ये वाली प्लेट को उठाना है और इसको जहाँ पे हमने निशान लगाया ना, ये ½ इंच दूर से यहाँ पे मिलाना है आपको, ठीक। अब इसको भी यहाँ से आपको ½ इंच ये थोड़ा सा दूर से मिलाना है, ठीक है। अगर ये पॉइंट ज़्यादा हो रहा हो तो आप थोड़ा सा इसको हल्का सा अंदर भी ले सकते हो, ये इस तरीके से, ठीक। ये हो गया, ये वाला पॉइंट तो मिल गया हमारा। तो इसको हम पिन लगा के यहाँ पे सेट कर लेते हैं, ये देखिए, ये पिन लगा के सेट कर लिया। अब यहाँ पे भी आप एक बार चेक कर लो कि ये बराबर है कि नहीं, देखिए बराबर आ गया है हमारा, ठीक है। तो इसमें भी हम यहाँ पे पिन लगा लेते हैं ताकि ये हिले नहीं और हमारा बराबर भी रहे। फिर यहाँ पे हम इसमें प्रेस लगा लेंगे ताकि ये पूरा अच्छे से सेट हो जाएगा, ठीक। यही सेम प्रोसेस हमको वापस करना है, यहाँ से थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे और यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है। ये हमने इतना स्पेस छोड़ा है यहाँ से, ये देखिए यहाँ से, ठीक है। अब इसको वापस ऐसे पकड़ेंगे, इस पॉइंट को आपको ये वाले पॉइंट से मिलाना। यहाँ पे हमने देखिए आपको बिल्कुल स्लो ही बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको करना कैसे है, ठीक। अब ये वाले पॉइंट को हम इस वाले पॉइंट से मिला लेते हैं और यहाँ पे पिन अप कर लेते हैं ताकि ये खसके नहीं। अब इस वाले पॉइंट को भी आप एक बार चेक कर लो, ये यहाँ से 3 इंच हमारा इधर आएगा, ये हो गया 3 इंच प्लेट, ठीक है, ये 3 इंच प्लेट। और ये यहाँ पे 3.5 इंच है अभी, ये हो गया 3 इंच प्लेट हमारा, ये एग्जैक्ट यहाँ तक बराबर है। अब इसको यहाँ से आप मिला लीजिए थोड़ा, अभी क्या फूल रही है ना, इसलिए प्लेट यहाँ पे गैप ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ऐसे पास में मिला लीजिए और यहाँ पे भी पिन लगा लीजिए। जब हम प्रेस करेंगे ना तो इसको ऐसे पास पास करते करते थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे अच्छे से, ठीक। अब ये गैप हो रहा है, फूल रहा है ना, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा गैप हो रहा है। वापस यही सेम प्रोसेस हम फिर से करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा गैप रखा, ये देखिए यहाँ पे हम गैप रखेंगे और यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाएंगे, ये देखिए पिन के ऊपर आएगा हमारा नेक्स्ट, ये देखिए। पहले हम यहाँ का सेट कर लेते हैं, पहले इस वाले पॉइंट को सेट कर लेते हैं, फिर इस वाले पॉइंट को आप सेट कर लीजिए। ये देखिए यहाँ से 3 इंच हमारा इतना आएगा, तो ये ½ इंच एक्स्ट्रा जा रहा है, ठीक है। ये रहा हमारा 3 इंच, यहाँ पे आ जाएगा। ये सब प्लेट्स देना पड़ेगा आपको प्रेस, ठीक। अब ऐसे ही आपको वापस से यहाँ पे निशान लगा देना है, ये इतना आएगा। मैं आपको थोड़ा थोड़ा स्पेस में दिखा रही हूँ, एक एक प्लेट को पूरा कवर करके दिखा रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से। अब ये यहाँ पे हमारा ख़त्म होने को आया, ये 3 इंच यहाँ पे, ये देखिए नीचे से देखिएगा कि बराबर होना चाहिए आपको, ठीक। यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए ना। एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं, एक्स्ट्रा है,
थोड़ा सा हम हल्का सा बाहर जान देते हैं। ये वाला साइड हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा ही हो गया है, देखिए 4 इंच ऐसे गैप 4 इंच जा रही है और ये इधर से भी 3.5 जा रही है। तो इसको हम थोड़ा सा सुधार लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बाहर गई है हमारी प्लेट्स, इतनी चौड़ी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ से अब बराबर है। देखिए ये वाली इस तरीके से आपको एक एक प्लेट को चेक करना है। ये 3 इंच है लेकिन ये इधर आएगी। ठीक है, अब एक बार और चेक कर लेते हैं। 3.5 आ रही है यहाँ से। ये देखिए 3 इंच हो गई। ये देखिए यहाँ से 6.5 इंच, इधर से भी वापस 6.5 इंच इधर आएगा। इतना सा पार्ट हमारा एक्स्ट्रा छोटा सा बच रहा है, तो उसको भी हम देख लेते हैं कि कैसे एडजस्ट होगा वो। ये आएगा यहाँ पे। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा तो देखना ज़रूर, आप मिस मत करना, क्योंकि देखिए एक एक पॉइंट हम आपको दिखा रहे हैं और पूरी प्रोसेस आपको दिखा रहे हैं एक प्रकार से। थोड़ा यहाँ पे हम फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे ताकि आपको एक ही चीज़ बार बार ना देखनी पड़े। थोड़ा सा अगर आपका ऊपर जा रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे हम कट कर लेंगे बाद में। ठीक है, इधर देखिए अब इधर बैठ नहीं रही है, तो ये हमारा इधर आएगा और ये हमारा इधर आएगा। इसके हिसाब से हम इसको बैठाएंगे। 6.5 लिया था ना, मैं हाफ इंच कम कर लेते हैं यहाँ से। ये देखिए इस वाले पिन को पहले निकाल रही हूँ। ये लास्ट, ये अब ये वाला कैसे करना है वो देखते हैं। पहले हम इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं। थोड़ा सा हमारा इधर उधर जा रहा है। इसको भी थोड़ा सा ऊपर जाने देते हैं, बाद में कट कर लेंगे इसको, है ना, क्योंकि बैठ नहीं रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा ही सही। अब इसके बाद जो ये वाला पार्ट है, इसको आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे आपको इस तरीके से ए से बैठाना है और जो थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा है ये इस तरीके से अंदर चला जाएगा और ये इस तरीके से आपका ये ए से यहाँ पे आके इस तरीके से बैठेगा। ठीक, तो देखिए इस तरीके से यहाँ क्या है। अब ये आखिरी वाला पार्ट है हमारा, इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमारा एंड हुआ यहाँ पे। ठीक है, ये जितना हमको यहाँ पे लगेगा उतना हमने ले लेना है। ठीक, इसको यहाँ से हम लेजर कर लेते हैं एक बार। देखिए ये यहाँ से बराबर आ गया है। ठीक, अब यहाँ से जो ये इतना एक्स्ट्रा है इसको इस तरीके से अंदर फोल्ड कर लेंगे और ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। तो इसका भी डायरेक्शन थोड़ा सा हमको ऐसे शेप में ही लेना है, जैसे कि हमारा तिरछे तिरछे आ रहे हैं ना, सब ऐसे ही लेंगे और फिर ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसे कट कर लेंगे। तो ये यहाँ पे हम प्लेट से रख लेते हैं। ये देखिए ये हो गया यहाँ पे। इसकी भी चौड़ाई नाप लीजिए कि 3 इंच हमारा आ जाएगा। ठीक है, 3 इंच आ जाएगा और जितना ये एक्स्ट्रा है इसको ऐसे फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे डबल फोल्ड करते हुए, और ये भी हमारे यहाँ से आ गया। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ से सब तिरछा ले लेंगे ताकि हमारे 3 इंच यहाँ तक आ जाए। हम यहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं कि इधर से हमको फोल्ड करना रहेगा ये। ठीक है, ये देखिए यहाँ से इतना पार्ट हमारा एक्स्ट्रा हो गया। ये देखिए इतना पार्ट, और यहाँ से ये इसको हम थोड़ा सा सीधा कट कर लेंगे जो ये एक्स्ट्रा है। ये हो गया हमारा इतना पार्ट। अब इसमें हम इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के साथ ही साथ यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये बच्चे को हो रहा है ना, तो हम यहाँ पे एक लेस लगा लेते हैं, जो हमारी पतली वाली लेस थी ना ये वाली, क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ी खाली खाली दिख रही है, तो ये वाली लेस को हम इधर लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी बिल्कुल खाली नहीं दिखेगी, ये अच्छे से कवर हो जाएगी हमारी। तो इसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। और इसके बाद जो ये वाले प्लेट्स हैं, इन देखो ये तो यहाँ पे पैक हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, इस प्लेट को ये यहाँ पे खुली रहेगी हमारी, ये वाली प्लेट को ये वाली प्लेट से एक टाँका मार देंगे, फिर ये वाली प्लेट को इस वाली प्लेट से, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ये वाली इससे और ये वाली नीचे से, ताकि ये यहाँ वहाँ हिले नहीं। तो इसको हम हैंड स्टिच करके सेट कर लेते हैं। तो इतना काम ये हम रेडी कर लेते हैं प्रेस करके। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये काम तो हमारा इतना रेडी हो गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो ये वाला पार्ट है, रुको ना चीकू, रुको ना, रुको अभी। जो ये वाला पार्ट है हमारा, इसमें हमने जॉइंट लगा लिया है। तो हम स्टिचिंग वाले पार्ट्स को देखते हैं।
ये सीधा है ना, क्योंकि ये जॉइंट लगाया तो इसको सीधा इधर समझ लीजिए, ठीक है। इसमें से एक पैंट को हम इधर ले लेते हैं, सीधा से सीधा ये रखेंगे ऐसे। नीचे ये वाले पार्ट को थोड़ा सा हाफ इंच फोल्ड करते हुए इस तरीके से स्टिच करेंगे और यहाँ पे किनारे पे रखते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। देखिए ये यहाँ से सीधा कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट थोड़ा सा हम इधर खसका लेते हैं। ये देखिए यहाँ से हम हाफ इंच इसको फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे रखते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे इसे स्टिच करना है और यहाँ पे इसे स्टिच करना है, ठीक है। इतना हम आपको देखिए, ये स्टिच करेंगे और यहाँ से ये स्टिच करेंगे। उसके बाद ये इतना स्टिच कर लेते हैं, ये वाला पार्ट भी हम ऐसे स्टिच करके इसको रेडी कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए हमने इसको यहाँ से ऐसे स्टिच कर लिया। यहाँ पे हमने कच्चा ही रहने दिया क्योंकि इसे हम ये लेस की हेल्प से फिर बाद में पलट के स्टिच कर लेंगे, ठीक है। लेस को ऐसे रखेंगे, यहाँ स्टिच करेंगे, फिर पलट के ये इस तरीके से ये टॉप स्टिच हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा कर लेंगे। अब देखिए अब ये जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है इसको आपको कैसे करना है, इसको यहाँ से आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके कट कर लीजिए पहले, ताकि आपको ईजी हो जाए। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके हम कट करते हैं, ठीक है। ये देखिए इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके कट कर लेते हैं और यहाँ तो बराबर रख लेते हैं। यहाँ से यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेते हैं, फिर बाद में इसको हम एक्स्ट्रा जो रहेगा ना उसको कट कर देंगे, ठीक। इसके बाद अब इस वाले पार्ट को आपको इस वाले पार्ट से मिलाना है। देखिए ऐसे रख लेते हैं, ये इसको इससे मिलाना है आपको बिल्कुल एज में, ठीक है। और किनारे पे उतना गैप छोड़ देना जितना आपने एक्स्ट्रा रख के कट करा था। ये यहाँ पे मिला के इसको स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद देखिए ये जब ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको यहाँ पे प्लेट्स देते हुए इस तरीके से इसको इसमें कवर करना है। ऐसे प्लेट्स देते हुए यहाँ पे आपको इसमें कवर कर देना है पूरा, ठीक है। ये ऐसे प्लेट्स देते हुए यहाँ पे इसको कवर करना है। इसी को पकड़ते हुए यहाँ पे हम कवर कर देंगे। तो चलिए इसको हम रेडी कर लेते हैं। क्या है, अरे मेरे को सिलने देना यार। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे प्लेट्स देते हुए स्टिच कर लिया, थोड़ा सा प्रेस भी कर लिया। अब जो यहाँ से एक्स्ट्रा हो रहा है ना, इसको यहाँ से हम कट कर लेंगे। देखिए यहाँ से इसको ये कट कर लेते हैं, बराबर से अस्तर के बराबर कट कर लेना आपको, ठीक है। यहाँ नीचे भी हमने लेस लगा ली है। इस तरीके से इसका हमने सेकंड वाला पीस भी ये रेडी कर लिया है, ठीक है। तो इसका भी हम एक्स्ट्रा वाला पार्ट को कट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से वाले पार्ट थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा है कर लेते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इन दोनों पार्ट को आप इस तरीके से रख लीजिए, ठीक है। ये दोनों सीधे हैं। ये समझिए कि वेस्ट हमारी तरफ है, लेग आपकी तरफ है, ठीक है। और जब हम पहनते हैं तो किस तरीके से पहनते हैं, ऐसे ही पहनते हैं ना। वेस्ट हमारी तरफ ऊपर की साइड होता है, ये पैर नीचे की साइड होता है। तो ये हमने इस तरीके से कुछ रख लिया है, ठीक। अब ये जो हमारा ये वाला प्लेट्स वाला पार्ट है, तो इसको क्या करना है, इसको आप रखिए सेंटर में, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमने देखिए फोल्ड करके स्टिच कर लिया है और यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब ये जो यहाँ से थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा जा रहा है तो इसे भी हम कट कर लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो आपका ये राइट वाला लेग है, ठीक है, इधर वाला, तो इसको इसमें जॉइंट करना है। ये वाले पार्ट को ये वाले पार्ट में जॉइंट करना है, ठीक है। आ रहा ना, दिख रहा है ना आपको। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ऐसे, और ये देखिए इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। तब ये वाले पार्ट को जो आपका प्लेट्स वाला पार्ट होता है उसको इस साइड वाले पार्ट में जोड़ना है। तो ये वाला हम इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ पे इसको ऐसे स्टिच करेंगे, ठीक है। अगर ये थोड़ा सा जैसे बढ़ रहा है, स्टिच करने के टाइम पे अगर आपका ये थोड़ा सा बढ़ रहा होगा तो आप यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा प्लेट्स दे देना, ठीक है। अगर बढ़ रहा होगा तो, अगर बराबर बैठा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको यहाँ से जॉइंट करना है, ये ऐसे जॉइंट करना है। तब इसको जॉइंट करेंगे तो देखिए ये इतना एक्स्ट्रा हो रहा है, तब इसको क्या करना है, आपको यहाँ पे आपको ऐसे प्लेट्स देनी है, ठीक है। ये ऐसे आप प्लेट्स देना तो ये कवर हो जाएगी। ये इतना बराबर रख लेंगे और यहाँ पूरे नीचे तक नहीं जाना है, सिर्फ यहीं पे देना, ऊपर ऊपर की साइड ही, ताकि आपका यहीं पे ही कवर हो जाए। ये देखिए इस तरीके से, ठीक। यहाँ पे ऐसे प्लेट्स देना तो ये कवर हो जाएगा और यहाँ पे ये स्टिच कर लेना। स्टिच करने के बाद ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा, ये देखिए ऐसे ओपन होगा ये, ठीक। ये इस तरीके से आपका कुछ ये दिखेगा। उसके बाद आपको ये वाले पार्ट को भी इसमें जॉइंट करना रहेगा। तो यहाँ पे इसको स्टिच करो, क्योंकि ये जो होता है हमारा कहाँ होता है, सेंटर में होता है, तो आपको उसके हिसाब से याद रखना है, ठीक।
फ्रंट में होता है हमारा और सेंटर में होता है। तो दोनों लेग्स को जब हम इस तरीके से क्रॉच एरिया को स्टिच करते हैं तो ये वाला पार्ट हमारा कहाँ आता है, सेंटर में आता है। तो ये जो सेकंड वाला पार्ट है हमारा, ये वाला, इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आमने सामने रखना है और इसको भी इसके ऊपर इस तरीके से रख के और यहाँ पे सिर्फ ये क्रॉच एरिया स्टिच करना है। ठीक है, इतना काम हम कर लेते हैं। देखिए ये स्टिच होगा और ये कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसे आएगा ये स्टिच होने के बाद। ठीक है, तो हम इसको स्टिच कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे कि जो हमारा पल्लू पोर्शन है और हमारा जो कास्टा है वो किधर ऐड होगा। ठीक है, तो पहले हम ये वाले पार्ट को स्टिच कर लेते हैं, इसको स्टिच कर लेते हैं पहले। ठीक, देखिए ये इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया। थोड़ी सी बारीक सी प्लेट आई थी और यहाँ पे ये वाली प्लेट्स को हमने कवर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से आएगी ओपन होने के बाद, ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा हो कि ये इस तरीके से झूल रहा है तो आप ये वाले पार्ट को थोड़ा सा स्ट्रेट कट करके भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसमें भी थोड़ी सी ऐसे प्लेट दे देंगे। ठीक है, तो वो भी कवर हो जाएगा। अब इसके बाद जो ये वाला पार्ट हो गया, अब ये वाले पार्ट को इसमें जोड़ना है। ठीक है, इसको ऐसे रखेंगे और इसको यहाँ से हम जोड़ देंगे। तो चलिए स्टिच करके लाते हैं हम। ये देखिए हमने यहाँ पे इसको भी स्टिच कर लिया है और ये हमारा इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा है, अब ये कहाँ पे आना चाहिए वो देख लेते हैं। ये लेस का ये सेंटर वाला पार्ट, ये देखिए ये सेंटर वाला पार्ट और इसका सेंटर, तो यहाँ से ये हो गया इसका सेंटर स्टिच होने के बाद, या फिर यहाँ से हाफ इंच और कम कर लो तो ये आएगा इसका सेंटर यहाँ पे। ठीक है, अब ये कहाँ तक आ रहा है तो देखिए बराबर यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा कम ज़्यादा है तो आप इसको थोड़ा सा ये वाले पार्ट को ऐसे प्लेट दे के बारीक सा, देखिए ऐसे बारीक सा प्लेट दे के और ये 1 से 1.5 इंच करीब और अंदर चला जाएगा। ठीक है, वैसे तो इनफ है ये, क्योंकि हमारी प्लेट्स जो भी होती है वो साइड में ही जाती है थोड़ी सी, लेकिन ये स्पेस ज़्यादा दिख रहा है, इसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे और यहाँ पे जब स्टिच करेंगे ना इसको यहाँ पे करते हुए और ये वाले प्लेट्स को ऐसे कर लेंगे, या इसको ऐसे इधर भी कर सकते हो आप। ठीक है, ऐसे कर लेना और यहाँ पे इसको स्टिच लगा देंगे। इतना काम हो जाने के बाद, इतना काम हो जाने के बाद अब हमारा आता है पल्लू वाला पोर्शन। तो देखिए ये रहा हमारा पल्लू वाला पोर्शन। ठीक है, इसमें से ये बॉर्डर वाले पार्ट को आपको रखना है नीचे की साइड और ये देखिए जो तिरछा वाला पार्ट हमने कट करा था वो आएगा इस तरफ। ठीक है, हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड वाले का ये वाला क्रॉच एरिया, अब इसको यहाँ पे रखना है। पहले यहाँ पे हम डबल स्टिच कर लेंगे, ऐसे ऐसे फोल्ड करते हुए डबल स्टिच कर लेंगे। ठीक है, ऐसे स्टिच कर लिया। उसके बाद देखो आपको दिख रहा है क्या, अब इसको यहाँ पे हमको कवर करना है प्लेट्स देके। तो छोटी छोटी प्लेट्स दे देंगे ऐसे, देखो ऐसे ऐसे प्लेट्स देके, ये ऐसे ऐसे प्लेट्स देंगे, ये ऐसे प्लेट्स देना है। यहाँ पे फैब्रिक हमारा ये ऐसे प्लेट्स भी देखते जाइएगा आप, ऐसे प्लेट देना है। ये इधर प्लेट आया, ये इधर प्लेट आया और ये एक इधर आएगा और ये इधर तक लाके इसको आपको ऐसे, ये बॉर्डर ऐसे आ जाएगी हमारी। ठीक है, ये बॉर्डर स्ट्रेट कर देना है और यहाँ पे ऐसी प्लेट्स देके इसको ये आंचल वाले पार्ट को रेडी करना है। तो चलिए हम इसको स्टिच कर लेते हैं और ये किनारे वाले पार्ट में ऐसे स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने आंचल वाले पार्ट को यहाँ से स्ट्रेट करके और यहाँ प्लेट देके से स्टिच कर लिया। ठीक है, अभी ये इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ये हो गया हमारा इतना वाला पार्ट। ओके, ये देखिए इतना काम हो गया हमारा। अब ये है हमारा कास्टा। ठीक है, तो ये एक कास्टा हम इस साइड जोड़ेंगे और एक कास्टा हम इस साइड जोड़ेंगे। ठीक, तो आपको क्या करना है, ये वाले पार्ट को क्रॉच एरिया को यहाँ पे स्टिच करना है और उसके बाद यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा ये है ये बॉर्डर लेंगे और इस बॉर्डर को ऐसे रखेंगे। बॉर्डर को ऐसे रखने के बाद सीधा यहाँ तक बॉर्डर जितना आ रहा है ना उतना स्टिच करेंगे स्ट्रेट, और यहाँ का जो जितना ये बॉर्डर है यहाँ तक स्ट्रेट स्टिच करेंगे ये यहाँ। उसके बाद जो इतना एरिया में जितना ये एक्स्ट्रा है उसमें हम यहाँ पे प्लेट्स दे देंगे। ठीक है, ऐसा, और सेम ये दूसरा वाला भी ऐसे ही करेंगे। इसको यहाँ स्टिच करेंगे। ठीक है, इधर का दिख रहा है क्या आपको, ये यहाँ स्टिच करेंगे, फिर ये वाले बॉर्डर को ऐसे लेंगे और यहाँ सीधा स्ट्रेट स्टिच करेंगे। ठीक है, और जितना वहाँ पे बॉर्डर कितना आ रहा था ये हमारा, ये जितना चौड़ा बॉर्डर आ रहा है उतना ही चौड़ा यहाँ पे भी स्ट्रेट करेंगे, ये ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे। फिर यहाँ पे जितने भी हैं यहाँ पे प्लेट्स देके इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, ये ऐसे प्लेट्स देके इतने में हम इसे कवर कर लेंगे। और एक चीज़ और, या फिर हम इतना स्टिच कर लेते हैं उसके बाद आगे का देखते हैं ताकि आपको भी कन्फ्यूज़न ना हो। ये देखिए हमने इसको जोड़ दिया है ये कास्टा और यहाँ पे प्लेट्स देते हैं इसको भी जोड़ दिया। इधर वाला जैसे प्लेट्स देते हैं जोड़, इसमें सारे प्लेट्स की डायरेक्शन हम ऊपर की साइड ही रखे हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अभी ये देखिए अब ये हमने दोनों ही कास्टे को इस तरीके से साइड से जोड़ दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को अंदर करेंगे हम। ठीक है, और इसको ये दोनों क्रॉच एरिया को ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखते हुए और यहाँ पे हम स्टिच कर लेंगे। इसको स्टिच करने के बाद इसे ओपन करेंगे, फिर ये साइड लेग्स को स्टिच करेंगे। तो पहले हम ये स्टिच कर लेते हैं। देखिए ये स्टिच हो गया है, अब इसको ऐसे ओपन करेंगे ऐसे। ठीक है, ये हम दोनों ही इधर अंदर कर लेते हैं। 1 मिनट, ये ऐसा। ठीक, इस साइड कर लेते हैं। ये इसका ध्यान देना आप। अब इसको ऐसे अंदर करना और ये वाले लेग्स को ये सब अंदर कर लेना, और ये आपका ये स्टे वाला पॉइंट, ये देखो ऐसे, ये फिर ये क्रॉच से क्रॉच इधर भी सारी चीज़ों को अंदर करना आप ऐसे।
और यहाँ से ये ऐसा और ये ऐसा स्टिच होना चाहिए। ये देखिए हमने स्टिच कर लिया है। अब इसको हम कर लेते हैं सीधा। ये सारी चीज़ें हम ऐसे बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। इसमें हमने पिन लगा के रखी थी फिलहाल अभी, आराम से इसको निकालना क्योंकि हमने सभी उसमें पिन लगाई थी। ये से हमने इसको सीधा कर लिया। ये देखिए ये इधर से ये वाला पार्ट हमारा सीधा हो गया। ये देखिए ये हमारा पल्लू वाला पार्ट है ना। ये ऐसा देखिए इस तरीके से कुछ दिखेगा। ये पीछे कास्टा है हमारा, ये कास्टा हम इस तरफ करते हैं, ये ऐसा, ठीक है। अब ये इसका लुक ऐसा है, फ्रंट से ऐसा दिखेगा। ये देखिए ऐसा दिखेगा फ्रंट से, और बैक में देखिए ये बैक में ऐसा दिखेगा। ये आंचल इस तरफ हो जाएगा। अब ये दोनों कास्टे इस तरह से, ठीक है। अब इन दोनों कास्टे को क्या करना है, दोनों को ऐसे पकड़ना है और यहाँ से एक स्ट्रेट सिलाई कर देनी है। सिलाई करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये देखिए ये ऐसा लुक आएगा, ठीक है। स्टिच करने के बाद पहले स्टिच ही कर लेते हैं हम आपको, फिर आगे की स्पेस आपको बताते हैं। तो ये पहले दोनों को ऐसे पकड़ना ऐसा, और यहाँ पे करीब 6 इंच तक स्ट्रेट स्टिच कर लेना, ठीक है। ये 6 इंच तक यहाँ पे हम स्टिच कर लेंगे। ये ऐसे निशान लगा लेते हैं, ठीक। तो कास्टा के आप बीच से भी ले सकते हो, अगर आपको चौड़ा चाहिए हो, अगर नहीं चाहिए हो चौड़ा, थोड़ा सकरा चाहिए हो तो इतना भी कर सकते हो आप, ठीक है। ताकि इसकी इतनी इतनी बॉर्डर दिखे, ये ज़्यादा ना दिखे। जैसा चाहो आप वैसा रख सकते हो। तो हम थोड़ा सा इसको बीच में से ले लेते क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप हो रहा है, ठीक है। क्योंकि छोटे बच्चे के हिसाब से ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ से 3 इंच में ले लेते हैं, ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक, ठीक है। ये यहाँ तक स्ट्रेट स्टिच कर लेंगे, इतना सा स्पेस छोड़ देंगे और यहाँ से यहाँ स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमने स्टिच कर दिया है, इसको इस तरीके से आएगा, ठीक। अब आपको क्या करना है, जो ये इतना एक्स्ट्रा है ना, या बैक साइड में उसी के कास्टा का जो एक्स्ट्रा है, ये इस एक्स्ट्रा वाले पार्ट को क्या करना है, इस तरीके से आपको ऐसे प्लेट देनी है। जितनी ये चौड़ाई बची है ना स्टिच करने के बाद उतनी यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे। हम एक साइड का दिखा रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ से इसको ऐसे प्लेट देंगे, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अभी प्लेट देने के बाद और इसको पलट के स्टिच करेंगे। तो कैसे पलट के स्टिच करेंगे आप ये समझिए। ये ऐसे स्टिच करेंगे, ये एक हो गया, और ये इसको ऐसे घुमा के स्टिच करेंगे, ऐसा, ठीक। ऐसा घुमा के इसको स्टिच कर देंगे, यहाँ पे स्टिच करेंगे, फिर इसको ऐसे पलट देंगे। तो ये स्टिच करते हैं हम, ये देखिए थोड़ा पास से दिखा देते हैं हम। ये हमने स्टिच कर दिया, अब इसको ऐसे पलट देंगे। तो पलटने के बाद ये यहाँ से फिनिशिंग हो जाएगी। इसको क्या करेंगे, जो हम ऊपर बेल्ट बनाएंगे ना, तो बेल्ट के ऊपर इसको ऐसे ऊपर से स्टिच कर देंगे, ठीक है। अगर आपको ऊपर से स्टिच नहीं करना है, बेल्ट के ऊपर से यहाँ डायरेक्ट स्टिच करना है, तो आप ये जैसे ये स्ट्रेट है ना, ये नॉर्मल इसको ऐसे प्लेट देके, और फिर ये जो एक्स्ट्रा हो रहा है ना उसमें और ऐसे प्लेट देके और इसको सेंटर में रख के आप ऐसे नॉर्मल स्टिच कर देना, फिर बेल्ट लगा देना, ठीक है। लेकिन हम इसको ऊपर से लगाएंगे, तो ऊपर से लगाने के लिए इसको थोड़ा फिनिशिंग देना पड़ेगा, तो हमने इस तरीके से कर दिया। एक बार और देख लीजिए, ये देखिए ये बेल्ट, इसको ऐसे फोल्ड करा कास्टा को, और यहाँ से ये ऐसे प्लेट दी, ठीक है। ये हो गई प्लेट। अब इसको कहाँ से पकड़ना है, इसको ही, ये मतलब ये वाला इतना जो पैक है ना, इसको फोल्ड कर लो, पकड़ ही लो, मतलब ये जितना आपने यहाँ तक इसको फोल्ड करा ना, अब इसको ही पकड़ के ऐसे घुमा लो, ऐसे। तो ये इधर घूम जाएगा, ये देखिए। ये इधर घूमने के बाद यहाँ पे स्टिच लगा लो, ठीक है। ये ऐसे घुमा के स्टिच लगा लो। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जैसे ये है, इसको ऐसे ही ठीक रहेगा। आप ये वाले पार्ट को ऐसे घुमा के और ये इस तरीके से स्टिच लगा लो, ठीक है। ये ऐसे स्टिच लगा लो, ये ऐसा, ये इधर घुमा दिया हमने, ठीक। अब ये स्टिच लगा लेते हैं हम। ये देखो स्टिच लगाया, अब इसको यहीं से ऐसे करते हुए ऐसे पलट देंगे, ठीक है। ये दोनों इस तरीके से हो गए, ये देखिए इस तरीके से हो गया। ये ऐसे बेल्ट के ऊपर इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या करना है, जब ये एक्स्ट्रा है तो इसको भी थोड़ा सा ऐसे घुमाते हुए अंदर की साइड और प्लेट दे दो, मतलब स्टिच कर दो इसको ऐसे। थोड़ा सा यहाँ से कट कर लेना आप, नहीं तो ऐसे ही यहीं से इसको और इसको थोड़ा सा ऐसे पकड़ते हुए, देखिए इस तरीके से यहाँ पकड़ते हुए एक यहाँ पे स्टिच लगा लो, ठीक। स्टिच लगाने के बाद थोड़ा ऐसे ऐसे प्लेट देते हुए और बाद में इसको बेल्ट में अटैच कर देना, या यहीं पे पहले एक स्टिच कर लेना ऐसे, ठीक। ये सेंटर में एक इधर कर देना, एक इधर कर देना, और ये सेंटर में आ जाएगा बराबर से ऐसे प्लेट देके, फिर ये ऐसे स्टिच कर देना, ठीक। नहीं तो इसको आप नॉर्मल भी रखोगे ना, तो ऐसे ऊपर वो ऑटोमेटिक चढ़ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम ये पक्का कर लेते हैं।
ये इस तरीके से हो जाएगा, ये ऊपर इस तरीके से बेल्ट में अटैच हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा हाथ से भी ऐसे प्लेट देके और एडजस्ट कर लेंगे, फिर थोड़ा सा ऐसे ऊपर की साइड बेल्ट में लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम इसकी बेल्ट कटिंग कर लेते हैं। तो ये जितना हमारा ये पार्ट है ना, ये जितना भी हमारा रेडी होके आया है, 1 मिनट आप इसको सेंटर से सेंटर रखो ऐसे, और ये सेंटर से दोनों साइड का मेज़र कर लो, ये फिर यहाँ से बराबर मेज़र कर लो। ये देखिए 14 इंच है, ये 14 दूनी 28 इंच का आया है रेडी होके। तब इसके लिए हम बेल्ट कट कर लेते हैं। तो देखिए अस्तर ले लिया, बेल्ट के लिए डबल फोल्ड में है, हमको 14 इंच चाहिए है, ठीक है। तो ये 17 इंच है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे, ठीक है। 15 इंच हमारा 16 इंच करीब ले लेते हैं, ठीक है, या फिर 15 ले लेते हैं, थोड़ा सा इतना फोल्ड हमारा हम साइड में क्या करेंगे, ओपन करेंगे तो इतना इतना फोल्ड कर लेंगे। देखिए ये हमारा 16 इंच आ रहा है ना, तो 16 इंच बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हमको करना है 14 इंच, इतना हमारा माइनस कर देंगे हम। एक बार और देख लेते हैं, हमको रेडी चाहिए है 14 इंच, तो कितना आएगा, इतना फोल्ड करने में जाएगा हमारा, इतना एक्स्ट्रा रहेगा। हम यहाँ से इतना कट कर लेते हैं, ठीक है, ये इतना फोल्ड करने में चला जाएगा हमारा। थोड़ा सा और ले लेते हैं, ये टोटल हमने 15 इंच ले लिया, ठीक है, 1 इंच एक्स्ट्रा है। अब इसको डबल फोल्ड में ये, ठीक है, इसको ये जो हमारा तिरछा वाला पल्ला बचा था ना, जब हमने सामने वाली प्लेट का वो निकाला था, तो इसको इसमें रखते हुए ये हम कट कर लेते हैं और चारों साइड से स्टिच लगा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर बाद में इसको इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच लगा लेंगे। तो ये इतना हम इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए बेल्ट को हम स्टिच करके रेडी कर लेते हैं। ये देखिए बेल्ट को हमने ये स्टिच कर लिया है। अभी किनारे वाले पार्ट को भी डबल फोल्ड करते हुए हम ऐसे स्टिच कर लेते हैं दोनों साइड पे, और फिर इसको मेजर कर लेंगे कि हमारा 14 इंच आ जाना चाहिए। ये देखिए यहाँ से स्टिच करके इसको हमने कर लिया है रेडी। अब इसको हम कास्टे में लगाएंगे यहाँ पे, ये देखिए इस तरीके से। और हमको कहाँ पे वो करना है, 1 मिनट। तो हमारा ये पल्लू पहनने पे, क्योंकि ये सामने रहेगा और पल्लू हमारा इस तरीके से आएगा, तो ये इधर वाला पार्ट हमारा ढका रहेगा। तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पे स्टिच कर देंगे डबल फोल्ड करते हुए, ठीक है। तो इसका एक सेंटर पॉइंट निकाल लो, ये यहाँ से यहाँ तक का ये, और इसका ये यहाँ पे हम ऐसे कट लगा लेते हैं, ठीक है। और इसका भी यहाँ से हम एक कट लगा लेते हैं ताकि हमको मालूम रहे। अब इसको हम यहाँ से स्टिच करेंगे और यहाँ पे आके एंड करेंगे। तो देखिए यहाँ से स्टिच करेंगे, पूरा गोल घुमाएंगे, ये आंचल वाला पार्ट का थोड़ा सा इसको जाना तो इस तरफ ही है, इसको इधर घुमा देंगे हम, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हल्का से ऐसे करते हुए स्टिच कर लेंगे, ये इस तरह से स्टिच करना। और ये यहाँ पे आके एंड हो जाएगा हमारा, यहाँ से ये स्टिच करेंगे और ये इधर पे आके हमारा ये इधर एंड हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको पलट कर ऊपर की साइड स्टिच करेंगे, ठीक है, अंदर की साइड। तो अभी हम इसको सीधे से स्टिच करेंगे और रॉन्ग साइड में पलट देंगे। ये देखिए हमने सामने की तरफ ही रख लिया इसको फिर, ठीक है, कि आंचल से ढक जाएगा, कभी साइड में नहीं ढका। तो अब इसको क्या करना है, अब ये पलट कर इस तरीके से स्टिच करेंगे। देखिए ये ऐसा स्टिच करेंगे पलट कर नाड़ी के लिए, ठीक है। तो ये ऊपर वाले पार्ट को भी ऐसे 1/2 इंच इस फोल्ड कर लेना, और फिर उसके बाद पलट कर आपको ये अंदर की तरफ ऐसे रखते हुए स्टिच करना है। इसके बराबर आना चाहिए बस यहाँ से, और ये वाला भी ये 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और ये अंदर की तरफ ऐसे आएगा, और ये इस तरीके से ये लूप बन जाएगा। तो यहाँ से हमारी नाड़ी डालने के लिए स्पेस हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से गोल स्टिच कर लेते हैं हम। ये देखिए ये बेल्ट लग गया हमारा इस तरीके से। अब क्या करेंगे, ये जो पीछे वाला कास्टा है हमारा, इसको ऐसे पकड़ेंगे और ये ऊपर की साइड पे हम स्टिच कर लेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे स्टिच कर देंगे। तो चलिए अब इसको स्टिच कर लेते हैं, ठीक। ये बिल्कुल किनारे पे स्टिच करेंगे हैं, ताकि आपका जो नाड़ी यहाँ पे नाड़ी वाड़ी जाएगा तो वो दिक्कत नहीं आएगा, ठीक। तो इसको हम ऊपर की साइड करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो देखिए ये रहा इसका फाइनल लुक, और ये रहा इसका आंचल। तो ये इस तरीके से इसका आंचल ऐसे जाएगा, और ये आपकी राजलक्ष्मी साड़ी। तो ये देखिए ये रहा इसका फाइनल लुक। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसका अब रह गया है ब्लाउज, तो आप नेक्स्ट वीडियो में इसका ब्लाउज भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।